जय हिंद दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को हिंदी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अतुल मेसर स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को हिंदी को जो है ना हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हिंदी में जो है ना 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा, ये आप लोग को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर 10 में 10 आ जाता है तो ये बहुत ही बड़ी बात होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा सब कुछ आप लोग सही कर सकते हो, एकदम आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जितना सारा आप लोगों के लिए हिंदी का लेक्चर दिया जा रहा है सभी को आप लोग देखिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद लीजिएगा, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे बोलते हैं कारक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। और याद रखिएगा, कारक जो है ना 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं कारक के, तो 8 प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स, इस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछा जा रहा है कारक के कितने भेद है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कारक के 8 भेद होते हैं, यानी कि 8 प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप बोलेंगे सर क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए कारक के 8 प्रकार क्या क्या होता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकारण कारक और संबंध कारक और संबोधन कारक। ठीक है, ये 8 प्रकार आप लोग जो है कॉपी पे नोट कर सकते हो। ठीक है, ये कारक के क्या है 8 प्रकार है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए कारक चैप्टर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कारक से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है गंगा हिमालय से निकलती है, ये किस प्रकार का कारक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग अगर कारक के चिन्ह का अगर आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग इसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए से जो है आप लोग देखने को मिलेंगे, और से जो है ना किसका चिन्ह होता है, तो अपादान कारक का होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसमें आप लोग एक डाउट होगा। देखिए दोस्तों, करण कारक के लिए से का जो है चिन्ह होता है, एंड अपादान कारक के लिए भी से का चिन्ह होता है। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंट होता है, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कर्ता जिस साधन के लिए काम करते हैं उसे करण कारक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, माँ चाकू से अमरूद काटती है। ठीक है, तो यहाँ पर काटने का साधन क्या है, चाकू है, इसीलिए करण कारक होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है गंगा हिमालय से निकलती है, किस प्रकार का कारक है। ठीक है, तो ये अपादान कारक होगा। लेकिन कैसे, तो याद रखिएगा, जिससे किसी वस्तु की जुदाई या अलगाव समझा जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या हो रहा है, गंगा हिमालय से अलग हो रही है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो है ना अपादान कारक में आएगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित संधि विच्छेद में से कौन सही है। ठीक है, यहाँ पर कौन सही है इसकी बात किया जा रहा है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसीलिए आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को याद जरूर करके रखिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है संधि विच्छेद। ठीक है, तो कौन सा सही है। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर ये वाला भी गलत दिया हुआ है, ये वाला भी गलत दिया हुआ है, ये वाला भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 9 + ही क्या होता है, नाविक होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक दिया हुआ है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भाषा के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगते हैं उसे क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगते हैं उसे उपसर्ग के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला सवाल पूछा जा रहा है, प्रबल शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, तो प्रबल शब्द की बात करें, जैसे कि मैंने कहा वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, तो देखिए वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, देखिए प्र जो है इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अवतार शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, तो मैंने उपसर्ग का परिभाषा बताया, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या लग रहा है, ओ वो लग रहा है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, शब्द के अंत में जो शब्दांश या शब्द समूह लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। हर्ष का विलंब शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विषाद, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो ये सब नोट करते रहिए। और साथ ही साथ इसका पीडीएफ अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको ये पीडीएफ जो है मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला सवाल में पूछा जा रहा है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो गगन होता है। इनका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका परफेक्ट जवाब हो जाएगा। और भी चीज़ें होती हैं लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में मिल गया गगन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाए। दोस्तों इस वीडियो के थ्रू से इतना ही। यहाँ पर मैंने दोस्तों आप लोगों को टॉप VVI जितना भी क्वेश्चंस था हर एक क्वेश्चंस को बताने का मैंने प्रयास किया। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात करेंगे, तब तक आप लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। एंड अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट जो है आप लोगों को जल्द इस चैनल पर देखने को मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।